Hello everyone, I am Sugandha Bansal from Aladdin Health. We are sitting here with Dr. Sanjay Sharma. He is a spine pain physician. So आज हम बात करेंगे कि कैसे आजकल जो स्पाइन पेन इंजरीज हो रही हैं हमारे यूथ के अंदर, क्या वो नॉर्मल है और उसकी क्या रीजंस हैं? सुगंधा, स्पाइनल इंजरी होना या नहीं होना है ना, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कई बार इंजरी नहीं होती और हम उसको इंजरी समझ बैठते हैं, और कई बार इंजरी होती है हम उसको नहीं समझते हैं। दोनों चीज़ बेसिकली यूथ के अंदर से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ नाउ डेज इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, दे आर गोइंग फॉर अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस, राइट, जस्ट टू रिलीव देयर टेम्परेरी पेन। थोड़ा बहुत हल्का सा पेन हुआ तो डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो या आराम कर लो, है ना। ज़्यादातर कंडीशन के अंदर से तो एक्सरसाइज ही बताई जाती है, क्योंकि हमारी जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हमारी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती, तो बंदा ये सोचता है कि मैं एक्सरसाइज करने से काफ़ी हद तक सही हो जाऊंगा। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, इट शुड बी डन अंडर द सुपरवाइजरी, राइट, either any doctors or either any physiotherapist or either whosoever qualified for this physio, right, but to avoid unwanted activities, right. Any unwanted activity may lead to unwanted reaction your spine. It may छोटा सा दर्द हो सकता है, थोड़ा सा, थोड़े दिन की लिमिटेशन हो सकती है, महीनों के लिए हो सकती है, और लंबे टाइम के लिए, डिपेंड ऑन द इंजरी। बट जितना जल्दी हो इस चीज़ को हमें एंटिसिपेट कर लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लें कि ये दर्द है और एक्सरसाइज करने से ही खत्म हो जाएगा। हम वेट कर सकते हैं कुछ दिन का, इससे ज़्यादा हमें लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए। और एक अच्छे डॉक्टर को, जो भी पेन फिजिशियन है, न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिजियोथेरापिस्ट है, उस वर्क में भी, है ना, हम उसकी कंसल्ट करना चाहिए इस चीज़ के अंदर से। जैसे डॉक्टर काफ़ी सारे अब तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जिम जाने लगे हैं। Yes. तो इज इट लाइक ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ एक पर्टिकुलर एज लिमिट की 21 के बाद बच्चों करते हैं जिम कुछ भी, या कभी भी कोई भी बच्चे को हो सकता है? ये किसी भी बच्चे को, किसी भी एडल्ट को कभी भी हो सकता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा सेफ्टी मेजर नहीं लेना, सबसे बड़ा कारण है। चाहे आप अपने लेवल पे नहीं लें, चाहे आपके जो भी इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आप अपनी एक्सरसाइज कर रखे हैं, उनको इस बारे में नहीं पता है कि इस एक्सरसाइज से क्या होगा। कम से कम जो क्वालिफाइड बंदा है वो आपको बता देगा कि इस एक्सरसाइज से हमें ये फ़ायदा है, इस एक्सरसाइज से ये फ़ायदा है। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपेंड करता है बॉडी बिल्ड पे, है ना। कई जो हमारे बच्चे हैं या कोई नौजवान हैं, उनके लिए बॉडी उनमें काफ़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में रहो, उसको कह दिया कि आप ये 15 मिनट एक्सरसाइज कर दीजिए तो दर्द के मारे वैसे ही रोना चालू कर देगा उसके अंदर से। तो हमें सब खुद का बैलेंसिंग, खुद की एक्टिविटी, खुद की स्ट्रक्चर और अंडर द गाइडेंस, ये तीनों चीज़ें यदि कंसीडर हम करते हैं तो उसमें फिर आपको नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। अदरवाइज चांसेस पूरे के पूरे रहते हैं, क्योंकि छोटी मोटी जो इंजरी होती है वो तो खुद खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म की जो इंजरी होती है, इनिशियली पेशेंट तो ये समझता है कि मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन वो एक सर्टेन स्टेज पे आके एकदम फिर आपको स्टैंड स्टिल कर देगा, उसमें आपके पास में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। देन यू हैव टू कंसल्ट फॉर द स्पाइन सर्जन, सिंपल सा आंसर इसके अंदर से। तो बेसिक चीज़ें यही हैं, यदि हम इसको कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक उसमें ये होगा। और इज इट नॉर्मल, जैसे हम जिम कर कर आते हैं और हमारा बॉडी एक होने लगता है, हमें लगता है वी आर कटिंग फैट्स और वी आर बर्निंग फैट्स और देयर विल बी समथिंग इनसाइड योर बॉडी व्हिच इज हीलिंग, बट यस आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन। इनिशियली ये लगता है कि बॉडी की रिएक्शन होती है इसमें, बॉडी का रिएक्शन होता है, उसको वे में डिपेंड करता है कि उसकी थ्रेशोल्ड कितनी है, पेन का परसेप्शन कितना है। समटाइम किसी बंदे को तो हल्के से में ही दर्द महसूस ज़्यादा होने लग जाता है, कई बंदों को काफ़ी दर्द होने के बावजूद भी महसूस नहीं होता। वो इनिशियली होता है, बॉडी एक्लिमेटाइज करती है, मसल्स स्ट्रेच करती हैं, लिगामेंट स्ट्रेच करते हैं, है ना, जो नॉर्मल चीज़ है उसका मूवमेंट होता है, फिजियोलॉजी चेंज होती है, इनिशियली होता है। लेकिन विद इन अ डेज यू बिकम एक्लिमेटाइज, राइट। उसके बाद में यदि दिक्कत आती है, मीन समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी और योर एक्सरसाइज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आपका ओपिनियन क्या है, जितने भी आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जितने भी बच्चे या जितने भी पीपल, हूसोएवर, मेल फीमेल चाइल्ड, एनीवन, जो भी जिमिंग करते हैं, तो आप उनके लिए क्या ओपिनियन रखना चाहते हो कि क्या उस पर काम करें? जिमिंग करना एक अच्छी चीज़ है, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर एवरीवन हु कैन अफोर्ड, राइट, जस्ट टू स्ट्रेंथन योर बॉडी, माइंड एंड सोल, व्हाटएवर इट मे बी, राइट। बट एक
सुव्यवस्थित तरीके से यदि हम जिमिंग को करें, है ना, एक अच्छे ढंग के साथ में, जिसमें हमारी बॉडी को स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं हो और एक नॉर्मल तरीके से, ओवर स्ट्रेस बॉडी के ऊपर देना वो अनवांटेड अनप्लीजेंट सेंसेशन दैट मे बी कन्वर्ट इनटू द पेन. If it is a acute stage, then it is fine. If it is going in the long term, it become a chronic pain that may happen to any joint, spine, anywhere in the body, right? And that is after that, यदि हम इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि ये तो नॉर्मली हो रहा है या दर्द की गोली ले लेते हैं, फिर हमें एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, है ना. यदि कुछ भी हो तो एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो भी पेन फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, आप उसको दिखाएं. और यदि थोड़ा बहुत समस्या तो वो वैसे खत्म हो जाए और आप अपना रूटीन का लाइफ चलाएं इसके अंदर. सो गाइस, मैं सबको ये कहना चाहूँगी, जिमिंग करो, अच्छी बात है, लेकिन किसी सुपरविजन के अंदर करना, ताकि आपको कभी भी कोई स्पाइन इंजरी या कोई हेल्थ इश्यूज ना हो. इससे तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म के लिए समटाइम इन लॉन्ग आई मीन टू से अपना शोल्डर वाला जो जॉइंट्स है ना, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, 20 साल की एज के अंदर यदि मान लो ओवर स्ट्रेचिंग करा तो नी के अंदर प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, शोल्डर में आना, वियरिंग टीयरिंग डीजनरेशन वाली फेज चालू हो जाएगी. तो दैट इज विद अ ट्रू सुपरवाइज मैनर, सिंपल से. ठीक है, थैंक यू.